तो दोस्तों आइए हम एक आपको मज़ेदार कहानी सुनाते हैं जिसको सुनकर आपका मस्तिष्क इस कदर बदलेगा कि आपका जिंदगी बदल जाएगी, आपका जीवन सफल हो जाएगा। आइए हम चलते हैं आपको प्राचीन युग में लेकर। तो कैसे लोग प्राचीन युग में अपने मानसिक उपचार करते थे। आइए कहानी की ओर चलते हैं और हमारी इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो सदियों से सभी देशों में लोगों में शायद अंतःप्रेरणा से या नैसर्गिक रूप से यह मान्यता रही है कि मानव शरीर में ही एक उपचार तंत्र है जो मानव शरीर के सामान्य कार्यों और संवेदनाओं को पुनर्जीवित कर देने की शक्ति रखता है। तो ऐसी कौन सी शक्ति, आइए हम उसके बारे में जानते हैं। उनका विश्वास था कि इस विलक्षण शक्ति को किसी खास परिस्थिति में उद्बोधित किया जा सकता है और इससे मानवीय कष्टों का निराकरण हो जाएगा। सभी देशों के इतिहास इस बात की गवाही देते हैं। प्राचीन काल में सभी देशों में मानव पर शुभ और अशुभ प्रभाव डालने तथा रोगी के उपचार करने जैसी गोपनीय शक्तियां संतों, महात्माओं एवं पुजारियों जैसे धार्मिक ज्ञानी जनों के पास हुआ करती थी। तो वो कौन सी शक्ति है, ये किस शक्ति के बारे में बात करते हैं ये, आइए हम जानते हैं। ऐसी कौन सी शक्ति थी जो पुजारियों और महात्माओं के पास थी और सभी को पता नहीं था। ऐसा कौन सा धार्मिक ज्ञान था। तो आगे सुनते हैं। यह माना जाता था कि उपचार करने की शक्ति उन्हें ईश्वर से प्राप्त होती है और उपचार के तरीके अलग अलग हुआ करते थे। उपचार के तरीकों में धार्मिक समारोह भी शामिल थे जिनमें लोगों की आस्था थी कि ऐसे समारोहों में ईश्वर की उपस्थिति भी होती है, जैसे हाथों का छूना, ताबीज देना, अंगूठी या लॉकेट पहनाना आदि। तो आगे हम सुनते हैं। जैसे ये सारी चीज़ें थी तो इसमें क्या था कि इसमें कुछ आस्था छुपी हुई थी कि जैसे जो धार्मिक समारोह जैसे शामिल थे, जैसे कि ये होते हैं ना कि महात्मा हो गए, पुजारी हो गए, ये सब लोगों को ताबीज़ दिया करते थे, अंगूठी पहना दिया करते थे, लॉकेट पहना दिया करते थे। तो इस तरीके से जो वहाँ के उस टाइम के जो लोग थे उनका विचार इस कदर बदलता था कि वो इस तरीके से उसमें विश्वास कर लेते थे। अंदर से वो सोचते थे ये भगवान का दिया हुआ कुछ उपहार है, और जब वो इसमें मन लगा लिया करते थे तब वो विश्वास, उनका जो अवचेतन मन की शक्ति जो थी उसमें विश्वास करती थी और इसी तरीके से उनके मन की कामनाएं पूर्ण होती थी। आगे सुनते हैं। उदाहरण के लिए प्रागैतिहासिक काल के धर्मों में प्राचीन मंदिरों में पुरोहित रोगियों को दवा देते और रोगियों को सोने से पहले सम्मोहन निद्रा में सुझाव देते थे कि आपके पास ईश्वर आएगा और आपको ठीक कर देगा। उससे अनेक लोगों का उपचार हुआ। तो जब ये एक कहानी उन लोगों को इस कदर बेवकूफ़ बनाया करते थे, बेवकूफ़ का एक अच्छी ही बातें थी ना कि उनका अवचेतन मन इसको ग्रहण कर लेता था। जैसे यहाँ पे उसने कहा ना कि आपको रात में जो है निद्रा में सुझाव देते थे कि आपके पास जैसे ईश्वर आएंगे उसके पास और वो ठीक कर देंगे। तो वो लोगों को विश्वास होता था और विश्वास हो जाता था जब, तो वो उसकी बात मानते थे और वही चीज़ सोचते थे कि मेरे पास ईश्वर आएंगे, ईश्वर आएंगे। जब वो सोचते रहते थे तो वो ठीक भी होने लगता था, उसका अवचेतन मन स्वीकार कर लेता था। यह वास्तव में अवचेतन मन का ही प्रताप था जिससे सुझाव दिए गए थे। प्रागैतिहासिक ग्रीक देवी हेकेट के उपासकों को निद्रा में उसके दर्शनों के लिए अनेक तंत्र मंत्र के विधानों में गुजरना पड़ता था। तब कहीं जाकर वह नींद में दर्शन देती थी और रोग के उपचार की दवा बताती थी। दवा भी विकृत थी, जैसे कि छिपकलियों की लार और खुशबूदार गोंद को मिलाकर अर्धचंद्रमा की रात में खुले आकाश के नीचे पीसकर लेप बनाओ। जो भी हो, इससे अनेक रोगियों का उपचार हुआ करता था। स्पष्ट है इन विचित्र तरीकों में भी रोगी के अवचेतन मन को दिए गए सुझावों और उसे स्वीकार करके रोगी की कल्पना शक्ति को बलवती बनाकर उपचार करने को प्रदर्शित किया गया है। वस्तुतः ऐसे सभी उपचारों में रोगियों का अवचेतन मन ही उपचार करने वाला होता था। तो कितनी अजीब बात है, मतलब कितनी अच्छी बात है, अजीब क्या, बड़ी ही अच्छी बात है कि प्राचीन युग में लोग इस तरीके से भरोसा करते थे कि उनका अवचेतन मन स्वीकार कर लेता था, इस तरीके से विश्वास करता था कि उनके सभी कार्य पूर्ण हो जाते थे। सभी युगों में यह देखा गया है कि इन अनधिकृत उपचारकों ने अभूतपूर्व सफलता पाई है जहां अधिकृत उपचारक असफल हो गए हैं। यह बड़ी विचित्र बात है और सोचने पर मजबूर करती है। विभिन्न देशों में ये अनधिकृत उपचारक कैसे उपचार करते हैं।
इसका सीधा उत्तर रोगियों का उपचारक पर अंधविश्वास है, जिसके माध्यम से उसके अवचेतन मन में मौजूद उपचार शक्ति काम करने लगती है। अनेक उपचार के माध्यम और तरीके इतने विचित्र और आश्चर्यजनक होते हैं जो रोगी की कल्पना शक्ति को इतना प्रेरित कर देते हैं कि रोगी भावनाओं के सागर में डूब जाता है। ऐसे में स्वास्थ्य के सुझावों को रोगी का चेतन और अवचेतन मन दोनों स्वीकार कर लेते हैं। इसकी व्याख्या अगले अध्याय में की जाएगी। तो आगे की अध्याय में हम जानेंगे कि अवचेतन मन के प्रयोग का बाइबल में क्या उल्लेख है। तो बाइबल में भी अवचेतन मन की शक्ति के बारे में बताया गया है। आइए दोस्तों हम उस लाइन को भी सुनते हैं। तो आप अभी इस कहानी को सुन रहे हैं ना कि कैसे प्राचीन काल में लोग अपने अवचेतन मन की शक्ति को इसका इस्तेमाल करके कैसे वो अपना जीवन यापन कितनी आसानी पूर्वक अपना जिंदगी जिया करते थे। तो आगे जानते हैं कि बाइबल में क्या उल्लेख किया गया है। जो इच्छाएं आप करते हैं ना, जब आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं और विश्वास करते हैं कि वे पूरी होगी तो वे आपको प्राप्त होंगी। तो आप भी आपके मन की जो इच्छाएं हैं आप उसको चाहिए, उसको स्वीकार करिए, उसको बार बार दोहराइए कि आप पा चुके हैं, आप वैसे हैं, आप बन चुके हैं। मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ, जरूर आपका वो मन पूर्ण करेगा। वो आपका ही मन आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करेगा। इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिए, समय और काल पर ध्यान दीजिए। प्रेरित लेखक कहता है कि इस बात पर विश्वास कीजिए और सच मानिए कि हमारी इच्छा पूरी हो गई है या कि पहले ही पूरी हो चुकी हैं और इसका अनुभव भविष्य में मिलने जा रहा है। तो दोस्तों आप भी अपनी सारी इच्छाओं को स्वीकार करिए, मतलब कहिए कि मेरी ये तो इच्छाएं पूर्ण हो चुकी है, मैं जो भी बनना चाहता हूँ मैं बन चुका हूँ। मैं दावे के साथ कहती हूँ जरूर आपकी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। इस तकनीक की सफलता दृढ़ विश्वास पर निर्भर करती है कि विचार धारणा चित्र मन में पहले ही बन चुका है। मन के साम्राज्य में किसी वस्तु के तत्व का होना तभी हो सकता है जब यह सोचा जाए कि वह वास्तव में वहां मौजूद है। यहाँ कुछ रहस्यमय शब्दों में संक्षिप्त और विशिष्ट निर्देशन दिया जा रहा है कि अवचेतन मन में आप अपना मनचाहा विचार अंकित करने के लिए कैसे रचनात्मक शक्ति का प्रयोग करेंगे। आपका विचार, योजना या उद्देश्य उतना ही सत्य है जितना कि आपका हाथ या हृदय है। बाइबल की तकनीक का अनुसरण करने के लिए आप वे तमाम दुखदायी एवं शांति पहचाने वाले विचारों की आशंकाओं, परिस्थितियों या अन्य विचारों को अपने मन से पूर्ण जड़ मूल से निकाल दें। आप नए सिरे से एक बीज विचार का रोपण कर रहे हैं। यदि आप उसे बिना किसी छेड़छाड़ के ज्यों का त्यों छोड़ देंगे तो निश्चित रूप से उसमें अंकुर फूटेगा, वह उग आएगा। बुनियादी रूप में से आस्था है जिस पर जीसस ने जोर दिया था। बाइबल में आप बार बार यही पढ़ते हैं, आपके विश्वास के अनुरूप ही आपका फल मिलता है। तो आप जिस पे विश्वास रखते हैं आप अपने मन की इच्छाओं से कहिए, आप जिस पर विश्वास करेंगे आपको उसी तरीके से फल मिलेगा। आपका ये विचार क्या है, यहाँ पे क्या कहा कि जैसे एक बीज होता है, जैसे आप जमीन में बीज बोते हैं उसी तरीके से आप अपने मन में भी एक बीज बोते हैं। जो आप विचार करते हैं वो आप बीज बोते हैं और जब वो विचार करते रहते हैं तो कुछ ही दिनों बाद वो अंकुर फूट जाता है ना। उस जैसे अंकुर बड़ा हो जाता है उसी तरीके से हमें फल मिलने लगता है। जैसे हमारी ज़मीन में जब हम किसी अंकुर को लगाते हैं, अंकुरित होती है, फूटता है, बड़ा होता है, फल मिलता है, इसी तरीके से हमारा जीवन भी है। यदि आप विशेष प्रकार के बीज बोते हैं तो आपके यकीन होता है कि पौधा उसी प्रकार का पैदा होगा। बीज पर विश्वास करने का यही तरीका है। विकास का या खेती का भी नियम है। बीज का पौधा वही होगा जिसका वह बीज है। बाइबल में विश्वास या आस्था को जीवन का नियम, मन का व्यवहार, एक दृढ़ निश्चय कहा गया। यह जानते हुए कि जिस विचार को आप चेतन मन में पूर्णतः स्वीकार कर लेंगे वह चेतन मन में जाकर फलीभूत होता है। आस्था एक मायने में उसको सच स्वीकार करना है जिसे आपका तर्क और आपका विवेक इनकार कर रहा है। जैसे चेतन मन के छोटे मोटे तर्कों और वितर्कों आदि को बाहर करके अपने अचेतन मन की आंतरिक शक्ति पर पूर्ण भरोसा करना आस्था है। बाइबल की तकनीक का एक अभूतपूर्व दृष्टांत मैथ्यू में दिया गया है। और जब वो घर में आया, अंधे लोग उनके पास आए तथा जीसस ने उनसे कहा, विश्वास करो कि आप यह कर सकते हो। उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु, मैं कर सकता हूँ। तब उसने उनकी आंखों को यह कहते हुए छुआ, अपनी आस्था के अनुकूल हो, और उनकी आंखें खुल गई। और जीसस ने आदेश दिया कि कोई यह जान न पाए।
अपनी आस्था के अनुकूल हो। इन शब्दों में आप देख सकते हैं कि जीसस वास्तव में अंधे व्यक्ति के अवचेतन मन से सहयोग के लिए प्रार्थना कर रहे थे। उनकी आस्था ही उनकी सबसे बड़ी आशा थी। उनकी आंतरिक भावना, उनका आत्मिक विश्वास था कि कुछ चमत्कार होगा, उनकी प्रार्थना का फल मिलेगा, और वही हुआ। दुनिया भर के सभी धर्मों में उपचार की यही तकनीक सदियों से मानी जाती आई है। कोई यह जान न पाए शब्दों में जीसस उन उपचारिक लोगों की ताकीद कर रहे थे। रोगियों को अपने उपचार के बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे अविश्वास के पात्र माने जाएंगे। इससे वे उस लाभ में वंचित हो सकते हैं जो जीसस ने उनके अवचेतन मन के भय, संदेह और व्याकुलता को अपने पास जमा करके उन्हें दिया, क्योंकि उन्होंने अधिकार और शक्ति के मलिच्छ आत्माओं को आदेश दिया और वे बाहर आ गई। जब रोगी जीसस के पास ठीक होने को आए तो अपनी आस्था तथा अपने अवचेतन मन की उपचार शक्ति की समझ दोनों से ठीक हुए। उन्होंने जो कहा वह उसने अपने अंतर मन में सच मानकर कहा। वह और जो लोग सहायता मांग रहे थे दोनों सार्वभौमिक सत्य में एकाकार हो गए, और उसके शांत अंतर्यामी ज्ञान तथा उपचार शक्ति के विश्वास ने रोगी के अवचेतन मन में बसे नकारात्मक व विध्वंसकारी विचारों को बदल दिया। रोग से मुक्ति आंतरिक मानसिक परिवर्तन का स्वाभाविक परिणाम थी, जिस उसका आदेश रोगियों के अवचेतन मन से प्रार्थना थी, जिसके साथ था क्या ज्ञान, भावना और अवचेतन मन को उसकी ओर से दिए गए आदेश की प्रतिक्रिया पर संपूर्ण विश्वास। तो दोस्तों, ये आपको लाइन कितनी अच्छी लगी कि जीसस भी क्या कह रहे हैं कि आपकी जो भी इच्छा है उसे बार बार सोचिए, आप पा चुके हैं, और विश्वास के साथ कहते हैं आप उस चीज़ को, अपनी इच्छाओं को भी पूर्ण कर लेंगे। तो आपको ये वीडियो आपको कैसी लगी? आगे की लाइन सुनने के लिए हम अपनी वीडियो को डालेंगे, अगली वीडियो को, उसको भी ज़रूर सुनिएगा, और हमारे पिछले वीडियो को भी ज़रूर सुनिएगा। इसी तरीके से द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का चैप्टर 4 का पहला पार्ट ख़त्म हो चुका है। अगले पार्ट को हम दूसरे वीडियो में सुनेंगे।